आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दिष्टकरण क्या है। ठीक, हमें ये बताना दिष्टकरण क्या है। फिर हमें अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्न शीर्षक के अंतर्गत करना है। मतलब हमें कार्यविधि बतानी है अर्ध तरंग दिष्टकारी की। ठीक, तो पहले हम देखते हैं दिष्टकरण क्या है। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज को। ठीक, मतलब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टेज हो, इसको हमें दिष्ट धारा अथवा वोल्टेज में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। ठीक, और जो युक्ति इसमें इस्तेमाल की जाती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज को दिष्ट धारा और वोल्टेज में बदलने में जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं हम उसे दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, अब प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज क्या होता है इसको भी आप थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, कुछ भी हो, ठीक, तो उसका जो परिमाण होता है, उसका एक परिमाण जो होता है एक समय के में दो बार धनात्मक, एक बार धनात्मक होगा, एक बार ऋणात्मक होगा। ठीक, ऐसे बदलेगा। ठीक, तो जैसे एक आवर्तकाल मतलब टी मान लीजिए, यहाँ पे T1 है, यहाँ T2 है, तो इसी समय T1 में वो एक बार धनात्मक होगा, इधर हमारा धनात्मक है, फिर एक बार वो हमारा ऋणात्मक भी होगा, मतलब उसका चिन्ह बदलता रहता है। ठीक, और लेकिन दिष्ट धारा क्या होती है, हमारा वो समय के साथ नहीं बदलती है, उसका परिमाण हमारा जो भी होगा, अगर वो धनात्मक होगा तो वो धनात्मक ही रहेगा। ठीक, उसका परिमाण नहीं बदलेगा। जो कि हमें बैटरी से प्राप्त होती है वो धारा में जो होती है दिष्ट धारा होती है। ठीक, और जो हमारे घरों में आती है वो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो अब दिष्टकारी जो होता है वो क्या करता है, वो इस प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा बदल देता है। ठीक, और यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है दिष्टकरण। तो अब हमें ये बताना है कि पीएन डायोड का इस्तेमाल हमें प्रश्न में पूछा गया है दिष्टकरण के रूप में कैसे करते हैं। ठीक, हमें उसकी क्रियाविधि बतानी। पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं अर्ध दिष्टकरण का, फिर हम उसको आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र बना लिया। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा यहाँ पे जो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का या धारा का स्रोत होता है, ठीक, इसको हम इससे चिन्ह से दिखाते हैं। ये हमारा जो चिन्ह होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का चिन्ह होता है। तो यहाँ से हमारी प्रत्यावर्ती धारा आती है, हमारी ये कुंडली L1 है, ये कुंडली L2 है। तो कुंडली L2 में हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो हमारी आती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण। तो यहाँ पे जो हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, तो ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा आती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारी आती है वो कैसी होती है, वो हमारी जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। एक बार वो एक ही समय में धनात्मक हो रही होगी, ऋणात्मक हो रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने उसको चित्र से दिखाया। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा है। तो पहले मान लीजिए वो ए बी की तुलना में जब एक बार वो धनात्मक आएगा तो मतलब हमारा धनात्मक सिरा ये होगा, ऋणात्मक ये होगा। तो जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड में हमारा पी जो होता है वो धनात्मक होता है और एन जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देना है, ये हमारा धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ठीक, तो इससे धारा का प्रभाव होता है, क्योंकि ये तब हमारा जो होता है अग्र अभिनीत में होता है। ठीक, जब ये हमारा अग्र अभिनीत होता है तो इसमें धारा का प्रभाव होता है, मतलब इसमें इस दिशा में जो है धारा बहती है। तो इस चक्कर के मान लीजिए हमारा है, जब ये धनात्मक चक्कर पे है तब हमारा ये अग्रभनित में है, तो धारा इसमें से प्रवाहित होगी। ठीक, क्योंकि हमारा अग्रभनित में जब होता है पीएन जंक्शन डायोड तो हमारा धारा प्रवाहित होती है। तो जब ये हमारा धनात्मक था पहले चक्कर में, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक आवर्तकाल, मतलब यहाँ मान लीजिए एक आवर्तकाल हो रहा है, ये 2t है, ये 3t है, तो 0 से 2t के बीच में एक बार धनात्मक होगा, एक बार ऋणात्मक होगा। तो हमने माना पहले ये धनात्मक है, जब ये धनात्मक है तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड अग्रभनित है, और जब ये अग्रभनित है तो इसमें से धारा प्रवाहित हुई और हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, वोल्टेज या धारा हम जो भी निकालने होंगे दिष्टकारी से वो हमें यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक, लेकिन उसके अगले चक्कर में फिर ये जब हमारा ऋणात्मक हो गया तो क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जो ये पीएन जंक्शन डायोड है ये इस तरह, वो डायोड तो ऐसे ही लगा रहेगा, लेकिन अब ये पी वाला सिरा जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा और ये वाला सिरा धनात्मक हो जाएगा। तो ये हमारा पश्च या उत्क्रम अभिनीत में हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें जो हमारा धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। यहाँ पे तो हमारी धारा प्रवाहित हो रही थी देखिए। ठीक, लेकिन इसमें जो होगा हमारी धारा प्रवाह जो है आई वो हमारा नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें कोई भी धारा, यहाँ पे हमें ये जो हमारे जिस बिंदु पे हमने दोनों अपने लोड लगाए होंगे, यहाँ पे RL लिख लीजिए। ठीक, ये लोड हमारे इन दो बिंदु C व D पे, तो इस दिशा में हमें यहाँ पे कोई भी धारा नहीं मिल रही होगी, कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा होगा। मतलब जब ये ऋणात्मक वाला चक्कर होगा तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। ठीक, फिर उसके अगले चक्कर में जब फिर ये धनात्मक होगी तो फिर ये हमारा अग्रभनित में आ जाएगा और फिर हमें यहाँ पे जो है धारा मिलेगी। ठीक,
फिर उसके बाद ये फिर हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, फिर हमें ये धारा नहीं मिलेगी। फिर जब ये धनात्मक होगा अपने अगले चक्कर में, फिर हमें ये धारा मिलेगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें धारा इसके आधे चक्कर में मिलती है और आधे चक्कर में नहीं मिलती। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए हमें दिष्ट धारा मिल रही है, ठीक, लेकिन आधे चक्कर के लिए हमें दिष्ट धारा नहीं मिल रही है, जिसकी इसी वजह से हम इसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, क्योंकि ये तरंग के आधे भाग को ही दिष्ट तरंग में बदलता है। ठीक, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर था और यही इसकी क्रियाविधि थी। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।